नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में पाठ नंबर 1 बचपन की यादों के बारे में जानेंगे। ये पाठ हमारी पर्यावरण की बुक में से लिया गया है। इस पाठ में बचपन की यादें यानी कि एक बच्ची है, उसकी माता जब छोटी थी उन यादों के बारे में वो अपने नानी के द्वारा कुछ बातें जानती है। तो शुरू करते हैं पाठ। सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र है, यानी कि जो मामा जी का लड़का है वो भी सुनीता की उम्र का है। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है और उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने के लिए ननिहाल आई है। तो सब बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि नानी जी प्यार से उन्हें रोज आम खाने के लिए देती है। यानी कि सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने आई, वहाँ उसके मामा का लड़का अंकुर भी है और उसकी मौसी की लड़की भी वहाँ छुट्टियां मनाने आई होती है, जिसका नाम क्या है? अनीता। तो कितने बच्चे आ गए इसमें? सुनीता, अंकुर और अनीता। ये तीनों बच्चे जो हैं बहुत खुश होते हैं और नानी जी उन्हें रोज आम खाने के लिए देती है। अब सुनीता जो है अपने बचपन के बारे में, अपने मौसी के बचपन के बारे में जानती है। सुनीता तो गर्मी की छुट्टियां मनाने आई है, तो अनीता कौन है? उसकी मौसी की लड़की। तो अनीता और नानी जी की बातचीत के बारे में इसमें बताया गया है। नानी जी अनीता को बोलते हैं, आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी, तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया है। ये अनीता वो से नानी जी बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें अचार बनाना सिखाऊंगी क्योंकि तुम्हारी माँ जो है उसको भी अचार बनाना मैंने ही सिखाया है। तो अनीता आगे से क्या कहती है? हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी अपने माँ को क्या क्या सिखाया है? अब अनीता के मन में ये विचार आता है कि अचार की जब बात चली तो वो बोलती है कि माँ तो सच में बहुत अच्छा अचार बनाती है, पड़ोस वाली चाची भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। लेकिन उसके मन में अब यादों के तौर पर ये चीज़ आती है कि माँ अचार अच्छा बनाती है, इसके अतिरिक्त आपने माँ को और कौन कौन सी चीज़ें सिखाई हैं। तो नानी क्या बताती है? बेटा, तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती थी। यानी कि जब छोटे थे तो सिर्फ पढ़ने का ही बोलते थे, उन्हें काम ज़्यादा नहीं बताया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, मैंने तुम्हारी मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया और वे मेरी मदद करते करते ही सारा काम सीख गए। कौन सीख गए? अनीता की माँ, सुनीता की माँ और उनके मामा यानी कि उनका भाई। ये तीनों बच्चे कहती है कि घर के कामों में जब अपनी माँ की मदद करते थे तो धीरे धीरे मदद करते करते सारा काम सीख गए। फिर अनीता क्या पूछती है? नानी, माँ तो मुझे पढ़ने के लिए ही कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी? कि अनीता बोलती है नानी से कि माँ तो हमेशा मुझे एक ही बात कहती है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो क्या आप भी हमेशा उनको एक ही बात बोलते थे? तो नानी जी ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं सभी बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। कि नानी कहती है कि उस समय इतना महत्व हम नहीं जानते थे कि पढ़ाई का इतना महत्व है, लेकिन मैं तब भी अपने बच्चों को उस समय पढ़ने के लिए कहती थी। नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? अब अनीता के मन में ये विचार आता है कि नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है। अनीता की बात सुनकर नानी माँ क्या जवाब देती है? बेटा, मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, फिर घर का काम, खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फोटो की एल्बम लेकर आ गई और सभी फोटो देखने लग जाते हैं। क्या बताया नानी जी ने? नानी जी ने कहा कि वो तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ी हैं। क्यों पढ़े थे 5वीं तक? क्योंकि स्कूल दूर था और दूसरी बात ये थी कि उनको घर के और खेत के काम करने पड़ते थे। लेकिन जो अनीता की माँ थी वो पढ़ने में होशियार थी और पढ़ने के साथ साथ वो बाजार का भी सारा काम कर लेती थी।
इतने में जो सुनीता होती है वो फोटो की एल्बम लेकर आती है और सभी उसमें क्या देखने लग जाते हैं, फोटो। सुनीता पूछती है, नानी जी मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है, ये कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है, ये फोटो कब खिंचवाया था। कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी ये फोटो बताऊंगी। तो नानी उसको क्या बताती है कि ये फोटो तो तुम्हारे मामा जी की शादी के समय का है। इस तरह के फोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें जो है ताज़ा कर रहे थे वो। आपके घर में भी कभी पुराने फोटो मिलते हैं, आप देखते हैं ना, उसमें चेहरे अलग से नज़र आते हैं। अगर कोई पुराना फोटो मिला हो तो उसमें अलग सा नज़र आता है। तो उन फोटो को देखकर हम अपनी बचपन की पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पाठ पढ़ेंगे। अब इसी पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न बताती हूँ जो आपको करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपका ननिहाल कहाँ है। आप सभी जानते हो आपका ननिहाल कहाँ है। आप इस संबंध में लिखोगे कि आपका ननिहाल कहाँ है। दूसरा प्रश्न है, आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है। आप जानते हो आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है, बहन और भाई का। आपके मामा जी और आपकी माँ में क्या रिश्ता है, बहन और भाई का। आप जानते हो कि जो आपका ननिहाल है वो कहाँ पर है। आप प्रश्न लिखकर उस स्थान का नाम लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न है, आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है। आप इसमें भी भाई और बहन लिखकर इसका उत्तर लिखेंगे। आज का काम आपका यही है, आप ये 2 प्रश्न कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। धन्यवाद।